दिल्ली में मिस वर्ल्ड पेजेंट 2024 का आगाज हो चुका है। 28 साल के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है। इंडिया में इससे पहले साल 1996 में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 71वें मिस वर्ल्ड कंपटीशन में टोटल 120 कंटेस्टेंट हैं और सिनी शेट्टी इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। सिनी शेट्टी 22 साल की है और वो फेमिना मिस इंडिया की विनर हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आगाज दिल्ली में हुआ है, वहीं 9 मार्च को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका फिनाले आयोजित होगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को और बात करते हैं पूर्व मिस वर्ल्ड से। बड़े ही धूमधाम से भारत की राजधानी दिल्ली से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। 117 देशों की कंटेस्टेंट इसमें हिस्सा ले रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी में सभी देशों की प्रतियोगी अपने देश के पारंपरिक पोशाक में मौजूद थी। सौंदर्य की इस प्रतियोगिता का क्रेज इतना है कि जिस भी देश में ये आयोजित होता है या जिस भी देश की सुंदरी को इसका ताज मिलता है, उसका रुतबा ही अलग होता है। इसलिए तो हर साल इस सुंदरता की प्रतियोगिता का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। हालांकि भारत भी पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन कर चुका है, लेकिन बदलते भारत के इस दौर में इस कंपटीशन का अपना ही महत्व है। इस आयोजन को लेकर हर ओर अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों बाद लाइक ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स बाद मिस वर्ल्ड का कंपटीशन इंडिया में आया है, तो एटलीस्ट इसके थ्रू कंटेस्टेंट्स को भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा कि हमारी कंट्री क्या क्या ऑफर कर सकती है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का थीम है ब्यूटी विद पर्पस। इस खास आयोजन के प्रमोशन के लिए पिछले 5 सालों की विजेता सुंदरियां भी भारत दौरे पर हैं। वो भी इस आयोजन और इसके विजेता को लेकर काफी उत्सुक हैं। I couldn't be more excited all over the world to come to your country and explore India with the same immersed feeling that I had when I arrived here. Very, very excited. It's going to be 120 new contestants, all striving for beauty with a purpose, all striving for that Miss World crown in a country as beautiful and as spectacular as India. मिस वर्ल्ड 2023 के फाइनल का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा और 9 मार्च को दुनिया को 71वीं मिस वर्ल्ड मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग चरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी भी शामिल हैं। दरअसल मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ सुश्री जोलिया मॉर्ले का मानना है कि इस आयोजन के जरिए हम भारत की अनूठी और विविध संस्कृति दुनिया के साथ साझा कर सकेंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए दुनिया और बेहतर तरीके से भारत को जान सकेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो यही चाहते हैं कि भारत की पहचान दुनिया में इस तरीके से बने ताकि दुनिया के लोग भारत को जानने समझने यहाँ का रुख कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1991 में ब्रिटेन में हुई थी, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक आए थे और पूरे ब्रिटेन ने इसका लुत्फ उठाया था। इस प्रतियोगिता की नींव एरिक मोरले ने रखी थी। उन्होंने अपने प्रभावी जन संपर्क से बहुत ही कम समय में इसे विश्व स्तरीय बना दिया और साल दर साल ये प्रतियोगिता अलग स्तर की लोकप्रियता हासिल करती चली जा रही है। आज इस प्रतियोगिता के दर्शकों की संख्या 2.5 बिलियन से ज्यादा है। जहां तक भारत की बात है, भारत में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता 1996 में आयोजित हो चुकी है। दरअसल 1994 में एक साथ भारत की ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। तो जैसे भारत का अचानक से ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश हो गया। इससे उत्साहित अमिताभ बच्चन की एबीसीएल ने 1996 में भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन का बीड़ा उठाया, लेकिन इस प्रतियोगिता की वजह से कंपनी को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा। बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा और स्विम सूट जैसे आयोजन को दूसरे देश सेशल्स द्वीप समूह में कराना पड़ा। हालांकि 1996 में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता का ताज ग्रीस की इरीन स्क्लूवा ने पहना और प्रतियोगिता सही तरीके से संपन्न हो गई। अब करीब 3 दशक के बाद ये प्रतियोगिता भारत में आयोजित हो रही है, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है और भारत पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।